और अगली बड़ी खबर एसआई पेपर लीक मामले को लेकर है। 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। डमी कैंडिडेट भी गिरफ्तार हुआ है इस मामले में। और अपडेट ये है कि 137 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये खुलासा हुआ है एफएसएल रिपोर्ट से। एसओजी की बड़ी कार्रवाई है ये। 3 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक, 1 प्रशिक्षु की जगह परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। एफएसएल जांच में खुला है डमी कैंडिडेट का ये पूरा खेल। और इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया है जरा जान लेते हैं विश्वास शर्मा से। विश्वास बताएं। जी देखिए, लगातार जिस तरीके से जो एफएसएल रिपोर्ट है उसके आधार पर एक कार्रवाई हुई और उसके बाद में अब ये जो 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है इन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक डमी कैंडिडेट को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने एक ट्रेनी एसआई की जगह जो है पूरी भर्ती परीक्षा के दौरान में परीक्षा दी थी। एफएसएल रिपोर्ट से ये बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है। लगातार एसओजी की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान जिस तरीके से एसओजी की टीम को अन्य दस्तावेज मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर उनको ट्रेस करते हुए, कनेक्ट करते हुए एसओजी की जो टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस पूरी भर्ती परीक्षा में जो वृहद स्तर पर फर्जीवाड़ा जैसे जैसे सामने आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। जो हस्तलेख जो किया गया था, यानी कि हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की जो हैंडराइटिंग थी उसका एफएसएल रिपोर्ट में मिलान करवाया गया लिखित परीक्षा दस्तावेजों पर हस्तलेख और हस्ताक्षरों से। उसमें ये बात सामने आई कि जो सिग्नेचर थे उसकी हैंडराइटिंग और जो पेपर में जो हैंडराइटिंग थी वो डिफरेंट थी। इस वजह से ये जो पूरा ये जो आरोपी है ये पकड़ में आया और उसके बाद में कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है। और इसके बाद में भी इस तरीके से जो एसओजी के एडीजी हैं उन्होंने विशाल दर्शन उन्होंने बताया कि हम इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जितने भी आरोपी होंगे उन्हें पकड़कर सजा दिलाई जाएगी। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विश्वास बता रहे हैं कि कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक खुलासा हुआ एफएसएल रिपोर्ट के बाद। और आगे अगली बड़ी खबर दौसा से है। पिता की डांट से पहाड़ी पर एक बच्चा भागा, रास्ता भटका और पानी नहीं मिलने के कारण हो गया बेहोश। नाम है इसका दिलखुश। पहाड़ों में दरअसल बकरी की तलाश करने गया था ये। पैंथर द्वारा उठा ले जाने की जताई गई थी आशंका। ग्रामीण और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने 6 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और सकुशल दिलखुश के मिलने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। देवेंद्र सिंह नरूका जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। देवेंद्र, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला है जो ये मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके के निनान गांव का पूरा मामला है, जहां पर एक जो बच्चा है वो अपनी पिता की डांट के कारण जो पहाड़ी में छिप गया, जिसको लेकर जो परिजन है और ग्रामीणों ने पैंथर की उठा ले जाने की आशंका जताते हुए करीब 6 घंटे तक लगातार यहाँ पर प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन पहाड़ी में चलाया गया। उसके बाद ये बच्चा है जो बेहोश हालत में मिला था। बताया जा रहा है कि पिता की डांट के कारण ये जो बच्चा है वो पहाड़ी पर चढ़ गया था। हालांकि परिजनों का ये कहना है कि बकरी ढूंढने के लिए भाई बहन दोनों थे जी, दोनों पहाड़ी पर ढूंढने गए थे, जहाँ बहन तो लौटी है लेकिन भाई नहीं लौटा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद ये जो दिलखुश प्रजापति है इसको जो पुलिस है उसने इसको तलाश कर इसको बरामद किया, जहां पर बेहोश हालत में जब मिला तो इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दिलखुश को छुट्टी दे दी। कह सकते हैं कि लगातार जो ये पिता की डांट के कारण जो बच्चा ऊपर गया था उसको लेकर सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रशासन में हड़कंप मच गया था। सिकराय के जो विधायक है विक्रम बंसीवाल वो भी मौके पर पहुंचे थे। बालक को शेख खुशियाल जो है वो दस्तयाब पुलिस ने कर लिया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब जरा जान लेते हैं मौसम का अपडेट क्या है राजस्थान में। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को कम रहा, यानी कि कल बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है। इन तमाम संभागों के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर इस सिस्टम के असर से आसमान में हल्के बादल रहे। बादलों के छाने से कई शहरों का तापमान, यहाँ अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और सर्द हवा कमजोर पड़ने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 5 दिन मौसम ड्राई रहने का अनुमान जताया है। 24 घंटे का मौसम अगर हम नज़र डालें कि क्या रहा यहाँ टेम्परेचर, तो जयपुर, सीकर, दौसा, श्रीगंगानगर इन तमाम जिलों में हल्के बादल रहे। बादल छाने से कमजोर हुई उत्तरी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शेखावाटी के एरिया में लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। सीकर, फतेहपुर, चूरू, झुंझुनू, पिलानी इन एरियाज में 2 दिन में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस,
सीकर में 9, पिलानी में 9.6, चूरू में 9.8 रिकॉर्ड किया गया। सीकर का हाल भी जान लेते हैं, मौसम का क्या है। यहाँ पर तेज सर्दी का असर बना हुआ है। बीते दिनों से तापमान में गिरावट हो रही है और इससे हो ये रहा है कि ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जनजीवन कर दिया है प्रभावित। सुबह रात के समय सर्दी का प्रकोप ज्यादा है और लोग बचाव के लिए गर्म कपड़ों का, अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सर्द मौसम का आनंद लेने के लिए टूरिस्ट की आवाजाही भी बनी हुई है। तो माउंट आबू में ये जो कड़ाके की सर्दी है, ये चेरी ऑन द केक का काम करे, क्योंकि इसी सर्दी का आनंद, इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ टूरिस्ट पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप देखिए 2 तस्वीरें जो आपके सामने रख रहे हैं, ये स्थानीय लोग आपको नजर आ रही होंगे, कहीं आपको टूरिस्ट भी नजर आ रहे होंगे जो सर्दी का इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं माउंट आबू में, और अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। और ये खूबसूरत जो यहाँ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, ये है माउंट आबू की, और इसी खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए, सर्दी का आनंद लेने के लिए माउंट आबू की बड़ी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। और हमारे 2 सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे जान लेते हैं क्या है मौसम का मीटर सीकर में और सिरोही में। पहले सीकर चलते हैं, जगदेव हमारे साथ मौजूद है, फिर मैं आपके पास आऊंगी साकेत। बताएं जगदेव, क्या है मौसम का मीटर सीकर में और क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी, मैं बताना चाहूंगा, लगातार जो है सीकर जिले में और विशेषकर शेखावाटी में मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां बीते दिन जो है तापमान 5.5 डिग्री से ऊपर था, तो वहीं आज करीब 1 डिग्री गिरकर जो है 4.4 डिग्री जो है दर्ज किया गया तापमान। और लगातार जो है शेखावाटी और विशेषकर सीकर में जो है मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 1 सप्ताह पहले करीब 1.5 के लगभग जो है तापमान पहुंच गया था, यानी जमाव बिंदु के नजदीक जो है टेम्परेचर पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो है नया पश्चिमी विक्षोभ जो इसका जो असर होने के चलते जो है अब थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और आज एक बार फिर से जो है 1 डिग्री के लगभग जो है तापमान वापस से नीचे गिरा है। इस तरह के हालात है, इसके चलते जो है आमजन जो है उनका जनजीवन भी जो काफी प्रभावित नजर आ रहा है। सुबह लोग कम निकल रहे हैं, तो वही दिन में जो चटक धूप रहती है तो थोड़ा आराम जरूर लोगों को मिलता है। इसको लेकर के हमारे साथ अन्य लोग बाग भी है, जिससे भी हम बात करना चाह रहे हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? तो अब जो है मौसम बार बार चेंज हो रहा है, किस तरह का प्रभाव जो पड़ रहा है? किसी के अस्थमा की बीमारी हो रही है, फिर सर्दी जुकाम है, छाती में दर्द होना, काफी बीमारी है। मेरा एक निवेदन है कि मौसम वैज्ञानिक समय पर समय के बारे में, मौसम के बारे में बताया जाए। मौसम में बताए, ताकि मतलब बुजुर्ग ये बच सके बच्चे मौसम से। आप बताए बाबू जी, आप भी तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बीमारी जाता है, इसको एलर्जी हो गई उनको मौसम से पूछेंगे। सब स्टेट में क्या कभी कल गर्मी की, आज अच्छी सर्दी की, इसके लिए क्या करें? ऐसा कोई बात नहीं है जिसे मुझे काम से वैसे जैसे हमको सांस की बीमारी हो गई, इस तरह जो हमको बताई गए बुजुर्गों के लिए, तो जिससे होगा जल्दी आराम से चला सके। मतलब डॉक्टर्स जो जिला प्रशासन भी जो है चेतावनी अलर्ट करे के को देखते हो। अब भाई साहब बताएं। मौसम में अचानक परिवर्तन हो रहा है, डस्ट भी काफी होती है, यहाँ धुआं वगैरह, तो सांस के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो सांस के लिए मास्क वगैरह लगाना। सर्दी में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है पिछले दिनों से? सर्दियों के अंदर कभी गर्मी हो रही है, कभी बिल्कुल भी ठंड नहीं है, अचानक हो रही है, तरह से तो बीमार होने का। मैंने आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो है काफी सर्दी हुई, जमाव बिंदु के नजदीक जो है तापमान रहा। उसके बाद अब लगातार जो है मौसम में परिवर्तन हुआ और एक बार फिर से वापस गर्मी बढ़ी और टेम्परेचर है जो बढ़ा है। उसके बाद आज फिर से एक बार तापमान नीचे गिरा है। इसके चलते जो है आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही हुआ है। इसके साथ जो पोल्यूशन का इसमें विशेष रूप से जो है सहयोग माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो तापमान में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते आम जो लोग हैं उनको भी बीमारी का खतरा बना रहता है। इस तरह के हालात हो। और आगामी दिनों की अगर बात करें तो शेखावाटी और विशेषकर जो है फतेहपुर इलाका ऐसा इलाका है जहां पर आगामी दिनों में, यानी दिसंबर के अंतिम दिनों में और जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है तापमान जो है माइनस में चला जाएगा और बर्फ जो है, बर्फ की परत जो बूंदों के रूप, बूंद जो है वो बर्फ के रूप में जम जाती है। इस तरह के हालात जो फतेहपुर के हो जाएंगे। और विशेषकर शेखावाटी इलाका है और फतेहपुर जो इलाका है वो काफी सर्दी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन फिर बहरहाल जगदेव, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिएगा। साकेत, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या है सिरोही से ताजा हाल मौसम का और क्या कह रहा है आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग?
कितना टेम्परेचर और आने वाले समय में गिर सकता है साकेत? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है जहां पर तेज सर्दी का असर लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह से माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और 4 डिग्री पर बना हुआ है। तेज सर्दी से यहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग गर्म कपड़ों का तो सहारा ले ही रहे हैं, लेकिन जगह जगह चौराहों पर यहाँ पर अलाव भी जलाते हुए लोग देखे जा रहे हैं। सुबह और शाम यह सर्दी तेज हो रही है, लेकिन जो माउंट आबू घूमने आने वाले सैलानी है वो माउंट की वादियों का आनंद ले रहे हैं। उनका कहना है कि माउंट आबू जिस खूबसूरती के लिए जाना जाता है और जिस सर्दी के लिए देश भर में अपनी पहचान रखता है, वही सर्दी यहाँ पर महसूस की जा रही है। यदि मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में अभी और गिरावट होगी और जो यहाँ का तापमान है वो जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री से नीचे माइनस तक चला जाएगा। जी ठीक है, तो मौसम को लेकर अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे।